झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आयुष्मान भारत के सीईओ आर.एस. शर्मा ने मुलाकात की। आयुष्मान भारत को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। मुलाकात में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पीएम जन आरोग्य योजना पर भी चर्चा की गई है। केंद्र से मिलने वाले पैसे समय पर मिले, इसके लिए बिल जल्द बनेगा। मुख्यमंत्री को दी गई अहम जानकारी की क्या क्या और आयुष्मान भारत के तहत हम करने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत का लाभ लोगों को मिले, इस पर केंद्र सरकार का जोर है। आर.एस. शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड अच्छा काम कर रहा है, तो तारीफ की है यहां पर। और देखिए, आर.एस. शर्मा जो कि आयुष्मान भारत के सीईओ हैं, इस मिशन के, इस प्रोजेक्ट के, वो पहुंचे हैं और उन्होंने काफी तारीफ की। कहा कि झारखंड ने अच्छा काम किया है। झारखंड में चूंकि योजना की लॉन्चिंग हुई थी तो झारखंड पर विशेष फोकस भी है सरकार का, यही से योजना की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में यहां जो काम हो रहे हैं, जिस तरीके से इम्पैनलमेंट हुआ है बहुत सारे अस्पतालों का, तो इस काम को उन्होंने अच्छा माना। बताया कि यहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ आयुष्मान भारत में, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसे और बढ़ाया जाना, यही कोशिश है सरकार की, जो आम लोग हैं वो स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब बीमार कोई पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं उसके गरीबी का भी कारण बनता है। इसलिए स्वस्थ रहे लोग, यही कोशिश है सरकार की। यही बताया कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बिल होना चाहिए आयुष्मान भारत का, वो बिल अगर रेज नहीं कर पा रहे हैं तो लॉस स्टेट का ही हो रहा है। तो हम लोगों ने यही निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आप बिल करवाएं, रेज करवाएं, जिससे भारत सरकार का जो इस सब्सिडी मिलती है, इस पर जो पैसा मिलता है, वो पैसे का राज्य को लाभ मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए, कहा कि भाई इस तरह से कीजिए, और हम लोग उन सुझावों। तो आयुष्मान भारत के सीईओ पहुंचे और इसी दौरान एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। केंद्र ने वैक्सीनेशन के आंकड़े को 100 करोड़ पर पहुंचा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, रांची से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहा, हालांकि पूरे देश के लिए खबर है ये। तो 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के बाद इस पर हर्ष जताया सबने। आर.एस. शर्मा भी यहां पर जो पहुंचे हैं राजधानी रांची, उन्होंने भी हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि कोविन एप्लीकेशन के प्रमुख हैं, वो कहा कि 9 महीने में यह आंकड़ा हासिल किया गया है, ये अपने आप एक रिकॉर्ड है। 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और एक मिशन के तहत इसे हम चला रहे थे, इस अभियान को चला रहे थे। वैक्सीनेशन को लेकर काफी गंभीरता दिखाई गई है, हर राज्य ने दिखाया, और इसी बूते हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाए। डॉक्टर, नर्स, वैक्सीन देने वाले कर्मी सभी बधाई के पात्र हैं। एक एक वैक्सीन का लेखा जोखा कोविन, हमारे पास कोविन को लेकर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हुई है कि आखिर किस तरीके से इस एप्लीकेशन के जरिए भारत ने ये बड़ा आंकड़ा पाया है। कई देश को यह एप्लीकेशन भारत गिफ्ट भी करेगा, यानी कि कोविन से जिस तरीके से मॉनिटरिंग हुई वैक्सीन की, जिस तरीके से सर्टिफिकेशन हुआ, साथ ही साथ नोटिफिकेशन गया कि अब आपके 84 दिन हो गए हैं, या जितने भी टीके की अवधि होती है दूसरे टीके की, तो सब कुछ कोविन एप्लीकेशन के जरिए हुआ। और सचमुच में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सें हैं, हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। पूरा देश बधाई का पात्र है। बहुत बड़ा गौरव का अनुभव हमको हो रहा है आज 100 करोड़ पूरा करने के बाद। और ये उनके 9 महीने का, जो 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके 9 महीने के भीतर 100 करोड़ पूरा करना, ये बहुत ही मील का पत्थर है। बहुत बड़ा काम हुआ है देश में। तो हम लोग सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, तो कोविन एप्लीकेशन का, कोविन जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रभारी मैं हूँ, और उस मार्फत हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि कोविन प्लेटफॉर्म हमारा पूरी तरह से स्थिर रहे, काम करता रहे। और आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने काउंटडाउन भी चलाया हुआ था कल से कि कितने 100 करोड़ में कितने बाकी हैं, तो वो आज पूरा हुआ। तो हम लोग एक एक जो वैक्सीनेशन होता है उसका हमारे पास लेखा जोखा है। दूसरे वैक्सीन किसको लगवानी है, दूसरी डोज, उसको रिमाइंड कराना, उसको मॉनिटर करना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर एक तो आर.एस. शर्मा ऐसे वक्त में पहुंचे और झारखंड की तारीफ करते नजर आई, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि केंद्र में और राज्य में कई बातों को लेकर विवाद है, लेकिन केंद्र की ओर से आर.एस. शर्मा पहुंचे और उन्होंने तारीफ की झारखंड में। साथ ही 100 करोड़ के आंकड़े को भी छुआ। इसी वक्त में हमने झारखंड की स्थिति की बात कर ले तो क्या उस पर को लेकर क्या कहा गया?
कि आर.एस. शर्मा जो कि आयुष्मान भारत के सीईओ होने के साथ साथ जिस तरह से कोरोना की जंग को लड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था कोविन एप्लीकेशन, उसके भी इंचार्ज है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जवाबदेही उनके ऊपर है हेल्थ सेक्टर को लेकर। और इसी कड़ी में जब वो राज्य के दौरे पर थे तो कल जिस तरह से विभिन्न अस्पतालों का उन्होंने निरीक्षण किया था, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आर.एस. शर्मा झारखंड मंत्रालय पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से आयुष्मान भारत की विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभुकों तक सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है, और जो एक परिकल्पना की गई थी इस योजना के तहत कि किस तरह से ज्यादा हेल्थ के सेक्टर में लोगों को सरकार जो है वो राहत दे सके, उस पर भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई। और जिस तरह से बताया गया, चाहे वो पीएम जन आरोग्य योजना की बात करें या फिर जिस तरह से आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, उस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो एक बड़ी बात उभर कर सामने आई है कि सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर इलाज तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में आयुष्मान भारत के बिल रेस को लेकर कहीं ना कहीं कुछ विलंब हो रहे हैं, जिसके वजह से केंद्र की सरकार की तरफ से जो पैसे का प्रावधान है इस योजना के तहत खर्च होने के बाद उसके भुगतान में विलंब हो रहा है, जिससे झारखंड को लॉस हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को चाहिए कि ये जो बिल रेस करने की प्रक्रिया है उसको सरल करते हुए ज्यादा से ज्यादा बिल रेस करे, जिससे केंद्र जो है राज्य की सरकार को पैसा उपलब्ध करा सके। और इसके अलावा जिस तरह से आज कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो 100 करोड़ पहुंच गया है देश में, तो ये भी एक महती जवाबदेही आर.एस. शर्मा के ऊपर थी। जब देश में 16 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की थी, तो उस वक्त किसी ने यह सोचा नहीं था कि 9 महीने के अंदर ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो एक मील का पत्थर आर.एस. शर्मा ने इसे बताया। उन्होंने कहा कि किस तरह से कोविन एप्लीकेशन के जरिए पूरे देश में वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग की गई, और खास साथ ही साथ एक एक वैक्सीन का आंकड़ा जो है वो इसे कोविन एप्लीकेशन के जरिए केंद्र की सरकार के पास है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये जो कोविन एप्लीकेशन है इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और भारत जो है वो बहुत जल्द कई दूसरे देशों को भी ये गिफ्ट के तौर पर ये देगा, क्योंकि जिस तरह से एक सफलता मिली है कोविन एप्लीकेशन के जरिए पूरे इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया देश में रही थी उसमें। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि चाहे वो देश के डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर जो वैक्सीनेटर्स थे जिन्होंने वैक्सीन देने का काम किया, वो बधाई के पात्र है और देश के लिए आज ये गर्व का दिन है। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण दौरा था आर.एस. शर्मा का, क्योंकि पूर्व में वो झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और झारखंड के एक एक चीजों से उनका वो काफी नजदीक से रूबरू है इस स्थिति में। और अब जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो 2 महत्वपूर्ण चीजों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। और जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड में भी जो वैक्सीनेशन अब तक हुए हैं 1,91,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, तो इस पर भी उन्होंने खुशी जताई है कि झारखंड में भी स्वास्थ्य के सेक्टर में बेहतर काम हो रहे हैं। विपिन, एक बात जो बार बार आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निकल कर आती है कि निजी जो अस्पताल है वो बहुत कम रुचि लेते हैं या उन इम्पैनलमेंट कराने को लेकर बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, तो इस चीजों को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सरकारी जो संस्थान है या फिर रिम्स है हर इलाज हो ही जाए, तो ऐसे में उन चीजों को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर कुछ सुझाव दिया उन्होंने कि निजी अस्पताल जुड़े ज्यादा से ज्यादा? ये देखिए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। इसके अलावा भी कल जब वो झारखंड आए थे तो रांची के विभिन्न सेक्टर्स का जब उन्होंने दौरा किया था तो उस दौरान आयुष्मान भारत को लेकर भी तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। जिस तरह से अगर बात की जाए तो दवाइयाँ भी अब प्राइवेट दुकानों में उपलब्ध होंगी, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड खुद से दवाइयों को लेकर काफ़ी गंभीरता बरत रहा है, तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में लागू है, जो कि झारखंड से ही लागू किया गया था, ये स्वास्थ्य के सेक्टर में एक कारगर हथियार के तौर पर काम कर रहा है। तो कई महत्वपूर्ण सुझाव उन्हें मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं और उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव राज्य के अधिकारियों को, और साथ ही साथ इस योजना के जरिए किस तरह से लाभुकों तक पहुंचने की प्रक्रिया है उसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत गई। तो काफी सफल दौरा भी है। और सबसे बड़ी बात कि आर.एस. शर्मा आज वैसे दिन रांची में थे जब देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ, और इसके पीछे भी उनकी महती जवाबदेही उनके ऊपर थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी पूरे देश में मॉनिटरिंग की है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी। और इस दौरे से झारखंड को बहुत सी जानकारियां भी मिलेंगी, बहुत से लाभ मिलेंगे कुल मिलाकर, क्योंकि एक जो सुझाव मिलता है वो अपने आप में बड़ी चीज होती है। हालांकि राज्य सरकार के कामकाज को आर.एस. शर्मा ने बहुत सही बताया, कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ झारखंड में, चाहे वो आयुष्मान योजना का इंप्लीमेंटेशन हो या फिर कोविन एप्लीकेशन या फिर कहें कि वैक्सीन का पूरा मामला हो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से राज्य में हुआ है। चलिए खबरों में
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।